एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खुर्दा। विषय हिंदी, कक्षा 6। विषयांक है यहाँ भी एक परीक्षा। लेखक का नाम है सुरेश अंचल। तो यहाँ पे जो ये एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। तो सुरेश अंचल जी ने बहुत सारी एकांकी, कविता, रेडियो रूपक और कहानी की रचना भी की है। तो यहाँ पे जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्व है, यानी शिक्षा का महत्व। तो मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ, उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यहाँ शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। और मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है। तो यही इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है कि मानवता है वो बहुत बड़ी मूल्यवान चीज़ है। तो हम यहाँ भी एक परीक्षा, ये एकांकी का अभ्यास करेंगे। तो छठी कक्षा के छात्रों के घर पे जो बुक है उसमें देखते हुए कि प्रथम जो दृश्य है, पर्दा उठता है बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। यानी यहाँ पे पहला जो दृश्य है उसमें पर्दा उठता है और बाजार का दृश्य है और लोग इधर उधर आ जा रहे हैं, उनका यहाँ पे दृश्य है। तो एक बालक, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पालिश, एक राहगीर से, बाबूजी जूते न चमका दूँ, सांदर कर दूंगा। तो यहाँ पे हम चित्र में भी देखते हैं कि एक लड़का है, वो कंधे पे थैला और हाथ में ब्रश, बूट पालिश एक राहगीर से यानी बाबूजी से, जूते चमका दूँ, सांदर कर दूंगा, ऐसा वो कह रहा है। राहगीर, नहीं रे परे हट, यानी वो मना कर रहा है, राहगीर है वो मना कर रहा है कि नहीं रे परे हट। बालक, बूट पकड़कर, यहाँ पे बूट पकड़कर आईना बना दूंगा जूतों को, यानी जूतों को आईना बना दूंगा, यानी अपना जो मुंह है वो भी उसमें जूते में दिखाई देगा, ऐसा वो कह रहा है। अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। तो यहाँ पे ये जो लड़का है वो राहगीर से कह रहा है कि पहले अपनी जो शक्ल है वो जूते में देख लेना, फिर बाद में मुझे पैसा देना। तो राहगीर यानी ये जो मुसाफिर है वो, तो आईना यानी दर्पण होता है वो, तो पैसे देना बाबूजी, यानी बाद में पैसे देना, और सिर्फ कितने, 2 ही रुपये। तो राहगीर यानी मुसाफिर, अरे हट, झोंक की तरह चिपक जाता है, यानी झोंक की तरह चिपक जाता है। भाग, राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। तो दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। तो यहाँ पे राहगीर मुसाफिर है वो लड़के को कहता है कि बालक को कि यहाँ से हट जा और जो की तरह मेरे साथ चिपक जाता है कि भाग यहाँ से, और राहगीर के पीछे वो बालक चले जाता है। फिर दूसरी ओर से हाकर यानी अखबारों का बंडल लिए आता है। यहाँ पे हम चित्र में देखते हैं कि अखबारों का जो बंडल है वो हाथ में लिए हुए आ रहे हैं। तो हाकर अखबार हिलाते हुए, यहाँ पे हम देखते हैं चित्र में कि अखबार हिलाते हुए, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिर मकानों का नव निर्माण, यानी भूकंप से जो गिरे हैं मकान उनका नव निर्माण उसमें छपा हुआ है। छात्रों की फीस माफ़, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, ये जो कुछ भी पेपर में न्यूज़ में आया है वो यहाँ पे लड़का बोले जा रहा है। आज की ताज़ा खबरें, कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है। यहाँ पे हम चित्र में देखते हैं कि दूसरी ओर चाय वाला जो बालक है वो आता है। एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली। तो एक हाथ में बाल्टी है और एक हाथ में केतली है, दूसरी तरफ उस लड़के के हाथ में। तो यहाँ पे हाकर अखबार हिलाते हुए, आज की ताज़ा खबरें, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्रों की फीस माफ, स्कूल के लड़के ने डाकू पकड़ा,
स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताज़ा खबर इसे वो जो हैकर सबको इस तरह जो कुछ भी खबरें आई है उनके बारे में बता रहा है और ख़रीदने के लिए भी बोल रहा है। कुछ लोग अखबार खरीदने भी लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है और वहाँ हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं और एक हाथ में केतली है। तो चाय वाला क्या कह रहा है? चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटकर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। तो चाय वाला चाय गरम ऐसे बोलते बोलते एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है और बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप वहाँ पे बिखर जाते हैं। चाय वाला क्या कहता है? अंधा है क्या? देख कर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो चाय वाले ने उस लड़के से कहा कि अंधा है क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देख कर तो चल नहीं सकता क्या? मेरे कप है वो भी टूट गए। फिर बालक ने क्या कहा? चल फूट यहाँ से, यानी यहाँ से भाग, पेट खराब कर दिया और ऊपर से रौब जमा रहा है। तो यहाँ पे रौब जमाना यानी अपना प्रभाव दिखाना। तो यहाँ पे ये जो मुहावरा है कि रौब जमाना, तो रौब जमाना यानी अपना प्रभाव है वो दिखाना। तो दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि है। तो वो 2 लड़के हैं वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं और दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे वो चलता आ रहा था। तो कटोरे में कुछ पकौड़ी थी, अमरूद थी, रोटी के टुकड़े और रेजगारी भी यानी पैसे भी थे। तो यहाँ पे दूसरी ओर भिखारी, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो यहाँ पे जो भिखारी है वो भिखारी ने दोनों लड़कों से कहा कि बाबूजी मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और मेरा सब कुछ लूट गया है, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा और भगवान आपका तुम्हारा भला करेगा। तो इस तरह वो भिखारी है वो वहाँ पे जो है उनको इस तरह बोल रहे हैं। तो एक बालक है वो क्या कर रहा है? हाथ में किताबें पर हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यहाँ सामने आ रहा है हूँ जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 8 कम है, तू देगा? चला जाता है। तो जो लड़का हाथ में किताब लेके आता है वो स्कूल की देर हो रही है इससे सामने से वो जो भिखारी उसको कह रहा है और उसमें भी कितने टिकट के भी पैसे नहीं है, उसमें भी 8 कम है, ऐसा बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। तो भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तो भिखारी ने उस लड़के से कहा कि बेटा मैं तो अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मेरा कोई नहीं है और भला मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तो सबको देने वाला तो वहाँ नीली छतरी वाला है। तो यहाँ पे एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि भिखारी है और एक लड़का है। तो सबको देने वाला तो वहाँ नीली छतरी वाला है। तो यहाँ पे भिखारी ने बताया कि एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। अचानक एक लड़का साइकिल पर आ रहा है और उस भिखारी से टकरा जाता है और वो बूढ़ा है वो गिर पड़ता है और उनकी जो लकड़ी है और कटोरा है वो भी दूर दूर गिर जाता है। तो भिखारी चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई। तो भिखारी ने क्या कहा कि मेरी टांग टूट गई यानी उसमें लगा, तो अब क्या करूँ रे? ऐसे वो भिखारी है वो जो से चीख कर
बोलने लगा। साइकिल वाला है वो कपड़े झाँट कर साइकिल उठाता है, यानी वो भी गिर जाता है, इसलिए वो कपड़े झाँट कर साइकिल उठा लेता है। अंधा है क्या, सामने आ गया, इस तरह वो साइकिल वाला भिखारी को बोलने लगता है। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है। तो नाक में दम कर रखना यानी परेशान करके रखना। तो इन भिखारियों ने सबको परेशान कर दिया है। स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है, साइकिल पर जाता है। तो वहाँ जो साइकिल वाला जो लड़का है वो भी यानी ये भिखारियों ने सबको परेशान करके रख दिया है, ऐसा कुछ बोलते बोलते वहाँ से स्कूल की देर हो जाएगी। इस तरह वो परीक्षा का पहला दिन भी है, तो वहाँ से वो साइकिल लेके चला जाता है। भिखारी पटापटा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, हे लाला ए बाबू मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है हाथ में बस्ता। तो यहाँ पे जो भिखारी है वो उसको एक साइकिल वाला टकरा जाता है, तो उनके टांग में लग गई है और वो बेसहारा हो गया है और वो बोल रहा है कि कोई मुझे यहाँ से उठा के सड़क के किनारे पे बिठा दे तो अच्छा है। वो सबको बुला रहा है। एक विद्यार्थी यानी एक छात्र है वो वहाँ से आता है। तो यहाँ पे वो जो छात्र है विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बुड्ढे बाबा, टांग देखकर अरे रे चोट ज़्यादा लगी है, कटोरे में पैसे रोटी आदि डाल कर देता है, लो बाबा यहाँ रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। तो जो छात्र है विद्यार्थी है उन्होंने उस भिखारी को बुलाते हुए कहा कि आपके टांग में तो बहुत ज़्यादा लग गई है, चोट लगी है, और कटोरे में जो पैसे है रोटी है वो भी उन्होंने उठा के उनको दे दिए। भिखारी कटोरा लेकर कहराता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। तो जो भिखारी है वो बालक को यानी जो विद्यार्थी है उनको कह रहा है कि जीते रहो बेटा, यानी उनको आशीर्वाद दिया और भगवान तुम्हारा अच्छा करेगा, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होगे। और भिखारी ने कहा कि बेटा मुझे एक पेड़ के नीचे वहाँ पे बिठा दो और भगवान आपका भला करेगा। इस तरह भिखारी विद्यार्थी को आशीर्वाद दे रहा है। विद्यार्थी लकड़ी थमा कर, लो यहाँ रही लकड़ी, स्कूल की घंटी सुनाई देती है, अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है, किंतु खैर बूढ़े से, बाबा उठो तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ, अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बहा रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, इधर परीक्षा का समय, इधर यहाँ अंधा बाबा, क्या करूँ। तो जो विद्यार्थी है वो स्कूल का पहली घंटी जो है वो बज गई है और उन्होंने सोचा कि परीक्षा का पहला दिन भी है, पर क्या करूँ, उस बूढ़े बाबा को तो उठाना ही पड़ेगा और फुटपाथ पर बिठा दूँ, ऐसा वो सोचता है। पाँव में तो गहरी चोट है उनके और खून भी बह रहा था। तो कलाई की घड़ी है उसमें देखते, यानी हाथ में जो घड़ी, कलाई पे जो घड़ी है वो उनको देखते हुए वो सोचने लगता है, इधर परीक्षा का समय और यहाँ इधर ये अंधा बाबा, तो क्या करूँ, वो सोच में पड़ गया। फिर अंतरात्मा में आवाज़ गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है। तो वहाँ जो विद्यार्थी है उन्होंने खुद अंदर ही अंदर अंतरात्मा से उनकी आवाज़ गूंजी कि इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, यानी दूसरे इंसान को, मानवता की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। यानी दूसरे इंसान के कोई मुसीबत में हो तो उनकी हमें मदद करनी चाहिए, वो मनुष्य का पहला कर्तव्य है। तो इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी है उसने खुद अपने अंतरात्मा से उनकी आवाज़ आई कि इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं, विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। तो यहाँ पे विद्यार्थी है वो
जो भिखारी बाबा है उसको अस्पताल तक पहुंचाने की बात कर रहा है और जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी सहारा देकर उसे ले जाता है। तो छठी कक्षा के छात्रों को यहाँ तक हमने इस एकांकी का अभ्यास किया। तो यहाँ पे जो उनके शब्दार्थ है और मुहावरे हैं उनका अर्थ भी लिखना है और वाक्य भी प्रयोग करना है और बाकी का जो एकांकी है वो हम दूसरे पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।